तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल के सभी सवाल जो कि एलसीएम और एचसीएफ शुरू कर चुके हैं। पिछले दो क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट और विदाउट सभी सवाल कर चुके प्रीवियस से। कुछ और सवाल है दोस्तों आज हम लोग कलेक्ट किए हैं, वैसे सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल का आंसर बताइए क्या। सभी दोस्तों पूछे गए प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है n के 20% का 3 गुना 12 4 8 6 से द्वारा पूरी तरह विभाजित है तो n का लघुत्तम मान बतावे। यानी कि दोस्तों n के गुना 20% का 3 गुना बराबर यानी कि 12 4 8 6 से पूरी तरह विभाजित। यानी कि दोस्तों एक कौन सी संख्या होगी जो 12 4 8 6 से पूरी तरह विभाजित, यानी कि जब इस तरीके से 12 4 8 6 से पूरी तरह विभाजित होने की एलसीएम यानी कि 12 4 8 6 इस संख्या जो है पूरी तरह विभाजित दूसरे एक कोई संख्या से, तो क्या ले सकते हैं यानी कि एलसीएम हम ले सकते हैं। यानी कि एलसीएम क्या हो सकता है 24, यानी कोई संख्या है 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी, 8 से भी, 6 से भी पूरी तरह विभाजन। यानी कि हम एलसीएम इस तरीके से 2 से 6 2 4 3, फिर 2 से लेंगे 3 1 2 3, अब 3 से काटिए 1 1 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। यानी कि दोस्तों इसका एलसीएम क्या आ गया जो 24, जो इन सभी संख्या के द्वारा पूरी तरह विभाजित यानी कि 24 के बराबर है। तो n का लघुत्तम मान निकाल लेंगे। देखिए यानी कि 20% का 3 गुना के बराबर ये सभी संख्या पूरी तरह विभाजित किससे होगी 24 होगी। अब दोस्तों 3 से काट दीजिए 8। अब दोस्तों 20% होता है 1/5, यानी 20% 1/5 बराबर इधर है 8। अब n का वैल्यू निकाल, अब ये भाग में इधर आके गुना हो जाएगा यानी कि 8 × 5 40। तो n का लघुत्तम मान 40, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों 20% हम लिख सकते हैं 20 बट्टा में परसेंट हटा देंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, 20 से 1 20 से 5, तो 20% होता है 1/5। यहाँ पर ले आंसर क्या आ गया दोस्तों 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिसे 2/3 और 3/5 और 6/10 भिन्नों में से एक से विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या आती है। तो वो संख्या क्या आती है, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा सबसे छोटी संख्या बतावे। दोस्तों सबसे छोटी संख्या अगर दिया गया है इस तरीके से लैंग्वेज वाले सवाल में तो एलसीएम डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों उसी में दिया गया इस तरीके से लैंग्वेज वाले सवाल में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतावे तो एचसीएफ निकाल दीजिए। यानी कि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटे संख्या कॉमन लीजिए, और सबसे बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट, यानी कि बड़े से बड़े संख्या, इसीलिए हम बड़े से बड़ी संख्या लेंगे तो एचसीएफ। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सबसे छोटी संख्या को पता लगे, यानी कि हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2/3 है, 3/5 और 6/10 का एलसीएम हम निकाल लेंगे तो पूर्ण तरीके से संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों फ्रैक्शन में अगर एलसीएम निकाला जाता है तो दोस्तों अंश को हम लोग मानेंगे एलसीएम ले लेंगे और हर वाले संख्या को एचसीएफ लेते हैं। तो 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा, यानी कि एक संख्या ले जो छोटे छोटे संख्या इससे डिवाइड हो जाए, यानी 2 से काटे 6, 3 से 6, 6 से भी 6, यानी कि चलिए 2 3 6 का एलसीएम निकालिए 1 3 और 3 से फिर काटिए 1 1 और 3 दूना 6, तो एलसीएम 6 ही आएगा, आप सभी को पता ही होगा। अब निकालना है एचसीएफ, तो 3 5 10 का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते। एचसीएफ कहता है दोस्तों सभी में कॉमन हो सके, यानी कि दोस्तों इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, यानी कि ऐसे बड़े से बड़े संख्या तीनों को काट सके। तो दोस्तों एक ही तो होगा जो सभी में कॉमन भी होगा, तीनों को काट देगा, यानी कि कोई भी संख्या है, यानी कि 3 5 10 का एचसीएफ निकालेंगे
तो दोस्तों कोई भी एक संख्या नहीं ले सकते कि सभी में कॉमन हो सके, सभी को नहीं काट सकता, इसलिए एक होगा जो सभी को काट देगा, सभी में कॉमन होगा, तो 6/1। अब दोस्तों 1 से 6 को भाग दीजिए तो आंसर क्या आएगा 6। तो पूर्ण संख्या क्या आ गया C, यानी कि 6। आइए नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस सवाल को बताइए, इन सभी नंबर का एलसीएम बताइए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे गए सभी सवाल है, यानी 11 के पावर 4, 11 के पावर 7, 11 के पावर 9, 11 के पावर 3, इसका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों एलसीएम होता है क्या, सबसे बड़े संख्या लीजिए जो छोटे नंबर, जो छोटे छोटे संख्या उन सभी से डिवाइड हो पाए, यानी कि दोस्तों इन सभी में सबसे बड़े संख्या लीजिए जो छोटे छोटे नंबर उनको काट सके। तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर एक दोस्तों ऑप्शन 9 लीजिए, 11 पावर 9, ठीक है ना, आप सही है, ठीक है दोस्तों। तो आइए सवाल को कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर हम लेते हैं 2 4 8, ठीक है ना, यानी दोस्तों अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो आप आंसर बताइएगा 8 होगा। कैसे होता है, यानी कि इन सभी में बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो छोटे छोटे नंबर उनको काट पाए, यानी 2 से भी 8 कट जाएगा, 4 से भी, 8 से भी। उसी तरह यहां भी ऐसे बड़े से बड़े अगर एलसीएम रहेगा तो इन सभी में सबसे बड़े संख्या को लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 11 के पावर 9 आंसर होगा, एलसीएम होगा। कैसे होता, यानी कि सबसे बड़े संख्या 11 के पावर 9 है, यानी कि ये भी संख्या इसको काट देगी, 11 की पावर 7 भी काट देगी, 11 की पावर 9 भी काट देगी, 11 की पावर 3 भी काट देगी, तो आंसर आ गया बी। आइए नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को बनाइए। यहाँ पर दोस्तों पावर माइनस में है, तो हम जानते हैं दोस्तों कोई भी संख्या, यानी कोई भी बड़ी संख्या अगर माइनस में होगा तो वो संख्या छोटी होती है, और जो भी संख्या माइनस में छोटी होती है तो वो संख्या बड़ी संख्या कहलाती है। जो भी संख्या माइनस में है छोटी तो वो बड़ी कहलाएगी, और जो भी संख्या माइनस में बड़ी है तो वो छोटी होती। इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों 2 की पावर 7, 2 की पावर माइनस का 9, 2 की पावर माइनस का 11 का एलसीएम निकाल। तो एलसीएम हम बता चुके, ऐसे सभी इन सभी में से बड़े संख्या चुनिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रहा है माइनस का, लेकिन ये सबसे छोटी हो गई क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया गया है। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, माइनस में जो सबसे छोटी पावर है, यानी 2 की पावर माइनस का 7, जो कि ऑप्शन ए सही है। हम बता चुके हैं माइनस में जो संख्या छोटी होगी वही बड़ी होती है, क्योंकि माइनस वाला बात है। तो ये संख्या बड़ी है, ये इसको भी काट देगा, ये इसको भी काट देगा। आंसर 2 की पावर माइनस के 7। आइए नेक्स्ट सवाल पर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, 30 7 72, 30 60 72 का एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं एचसीएफ एक ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए कि तीनों के काट सके, वैसी संख्या एचसीएफ कहलाएगी। यानी कि ऐसे एक नंबर लीजिए इन सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। या तो दोस्तों करना है क्या, ऐसे संख्या दोस्तों इस तरीके से तो कर सकते, लेकिन अगर बड़े बड़े संख्या दिया जाए एचसीएफ निकालने के लिए तो तरीका अपनाना है, इन सभी में देखेंगे 2 नंबर में किसका अंतर सबसे कम आ रहा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अंतर सबसे कम आ रहा, तो यहाँ पर अंतर कर लेंगे, घटा 60 में से 30 घटाएंगे 30। अब जो ये संख्या आया 30, क्या ये 30 को काट देगी, क्या ये 30 60 को काट देगी, क्या ये 30 72 काट देगी। तो यहाँ पर दोस्तों 30 को काट देगी और 60 को काट देगी, लेकिन 72 को नहीं काट सकती है। तो दोस्तों क्या कर, इनको 2 नंबर में फैक्टर तोड़ दीजिए, यानी कि 6 × 5 में 30। अब देखिए दोस्तों हाईएस्ट कॉमन है इन दोनों में, सबसे बड़ी ही संख्या, तो आंसर ही होगा। यानी कि देखिए 6 क्या 30 को काटेगी, हाँ 6 काट देगी, 60 को भी काट देगी, 72 को, यानी कि 6 सभी में कॉमन है, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। या दोस्तों हम बता चुके हैं ऐसा नंबर सभी को काट देते 6 ही होगा, लेकिन कब, जब छोटे संख्या हो तभी कर सकते, लेकिन अगर बड़े बड़े संख्या होगा तब इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते। आइए नेक्स्ट सवाल पर। तो क्वेश्चन 6 है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इस सवाल को करिए, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कहता है किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई
कितनी हो सकती है, जिससे 12 मीटर 8 मिनट 20 सेंटीमीटर तथा 4 मिनट 20 सेंटीमीटर की लंबाई ठीक ठीक मापी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों हम बता चुके थे, यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। छोटी रहता दोस्तों एलसीएम, लेकिन बड़ी दिया गया था हम एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ मीटर में है, यहाँ दोस्तों सेंटीमीटर दोनों है। तो दोस्तों हम क्या करें, सभी को सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर बराबर दोस्तों हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 मिनट क्या होगा, 8 मिनट सॉरी मीटर है 800 हो जाएगा, प्लस में 20 सेंटीमीटर यानी कि 820 सेंटीमीटर। उसी तरह इसको 4 है तो दोस्तों हम 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, कितना होगा 420 सेंटीमीटर। अब इन संख्या को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये क्वेश्चन कहा बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बता चुके जब भी बड़ी संख्या आ जाए या छोटी भी आ सकते उसको भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे दो नंबर को डिफरेंस करिए, अंतर करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दो नंबर जो कम से कम आए, यहाँ दोनों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 400। इन दोनों का डिफरेंस 400, यानी कि ऐसे दो नंबर छोटे छोटे डिफरेंस आ सके उसको ही अंतर करिए। बड़े वाला तो दिक्कत हो सकता है। अब देखिए दोस्तों ये 400 है, क्या 1200 काट देगी, क्या ये 800 को काटेगी, क्या ये 420 को काट सकती, सिर्फ 1200 को ही काट सकती है, इन दोनों संख्या को नहीं काट सकती है। तो हम इन दोनों को एक दो नंबर में फैक्टर करेंगे तो 20 गुना 20 यानी कि हो जाएगा ये 400। अब देखिए क्या ये 20 1200 को काटेगी, एकदम काट देगी। 20 820 को भी करेंगे, 8 20 से करिए, 20 चौका 80, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 से कम, यानी कि सब संख्या को ये 20 काट रही है। तो इसका आंसर आएगा 20, हाईएस्ट कॉमन, यानी कि इसकी लंबाई ठीक ठीक माप सकती हो, क्या होगी 20 होगी। यही इस सवाल का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस तरीके से सवाल आ चुका है, इसका बताना है एचसीएफ क्या होगा, लघुत्तम समावर्त सॉरी यहाँ दोस्तों एचसीएफ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ निकालना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है। तो दोस्तों इस एचसीएफ होता है यानी कि महत्तम समावर्तक होता है कि सभी में कॉमन होगा, वही आंसर होगा एचसीएफ। यानी कि दोस्तों इन सभी में चलिए चेक कीजिए, पी का मान दिया गया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 10 गुना 5, क्यू बराबर दिया 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 7। अब दोस्तों देखिए कॉमन क्या क्या इसमें आ सकता है, एचसीएफ निकाल रहे, यानी कि एचसीएफ होता है एक ऐसे नंबर लीजिए जो सभी में कॉमन होगा। तो चलिए इस तरीके से निकाले, 2 पावर 3 2 की पावर 5। दोस्तों इन दोनों में कौन सी सबसे छोटी संख्या कॉमन ले सकते, यानी कि 2 की पावर 3 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम जानते 2 4 8। इसका अगर आपको बोला जाए एचसीएफ बताए कहिएगा 2 होगा। कैसे हो रहा, क्योंकि देखिए 2 सभी में कॉमन है, यानी कि 2 में भी कॉमन है, 2 4 में भी कॉमन है, 2 8 में कॉमन, यानी कि ऐसे छोटे छोटे संख्या लीजिए जो सभी में कॉमन होगा वही संख्या लीजिए। तो इसका 2 आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इसमें भी कॉमन है। यानी देखिए हम बताते हैं, यानी कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 से भाग दीजिए, इसको हम प्रूव करते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3 बट्टा में 2 की पावर 3। अब यहाँ देखिए जैसे 2 की पावर 5 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर ये जो 3 है ये कट गया, यानी कि इसमें भी देखिए 2 की पावर 3 छुपा, यानी कि 2 की पावर 3 2 की पावर 5 में भी कॉमन है। तो इसका एक हम ले सकते छोटे संख्या। एचसीएफ में लेंगे दोस्तों कॉमन सबसे छोटे संख्या और एलसीएम में इन दोनों में सबसे बड़े संख्या लेंगे। तो गुना, अब इसमें देखिए कॉमन 3 होगा। अब इन दोनों में कॉमन नहीं है दोस्तों, नहीं लेंगे, इसका एचसीएफ आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3। यही सवाल का आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को बताइए एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा बताइए दोस्त। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए सवाल है दोस्तों, सभी पैरामेडिकल और एंड प्रोटेक्निक्स कोई भी दोस्तों एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। यानी कि इस तरीके से ए की पावर 2 बी की पावर 4 सी की पावर 6 कोमा बी की पावर 3 सी की पावर 8 ए की पावर 4 तथा ए की पावर 2 बी की पावर 6 2 की पावर 6
सॉरी 2। HCF क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं HCF क्या होता है। ऐसे नंबर लीजिए जो कि सभी में कॉमन होना चाहिए, वो संख्या HCF कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, ए यहाँ देखिए ए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ए है। यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन छोटी छोटी संख्या लेंगे जो कि सभी में कॉमन होगा, जो कि हम अभी बता चुके हैं। तो ए की पावर हम 2 ले सकते हैं, यानी ए की पावर 2। अब देखिए बी, अब दोस्तों चेक करते हैं बी, यानी बी देखिए बी यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब दोस्तों बी पर पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 6 है। तो देखिए बी की पावर क्या लेंगे जो सभी में कॉमन होगा, तो हम ले लेंगे बी की पावर 4, यानी कि बी की पावर बी की पावर 3 भी है, यानी कि छोटे संख्या लेंगे कि सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी बी की पावर 3 बी की पावर 4 में भी कॉमन है, बी की पावर 6 में कॉमन है, तो बी की पावर 3 लेंगे। अब सी वाले पर चलिए, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, सी वाले, यानी देखिए सी की पावर 6, सी की पावर 8, सी की पावर 2। तो ऐसे छोटे लेंगे नंबर जो सभी में कॉमन होगा, यानी 2 की पावर हम 6 ले सकते, सॉरी सी की पावर 2 लेंगे, यानी सी की पावर 2 सी की पावर 8 में भी कॉमन होगा, सी की पावर 2 सी की पावर 6 में भी कॉमन होगा। तो आंसर आ गया ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। लेकिन एलसीएम पूछा जाए दोस्तों, आप इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एलसीएम निकालने का तरीका, ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो छोटे छोटे नंबर उनको डिवाइड कर पावे, यानी देखिए ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि ए की पावर 4। एलसीएम में लेंगे बड़ी संख्या जो कि ए की पावर 2 ए की पावर 4 को काट देगा, ए की पावर 2 ए की पावर 4 को काट देगा। अब लेंगे क्या लेंगे दोस्तों, अब लेंगे बी यहाँ पर भी है, तो ये देखिए बी की पावर 4 बी की पावर 3 बी की पावर 6, सबसे बड़ी संख्या लेंगे बी की पावर 6, जो कि बी की पावर 4 से भी कट जाएगा, बी की पावर 3 से भी कट जाएगा। आप सी में चलिए, सी। अब देखिए सी की पावर सबसे ज्यादा किस में है, सी की पावर सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सी की पावर 8, तो सी की पावर 8 लेंगे, क्योंकि सी की पावर 2 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, सी की पावर 2 भी, सी की पावर 6 भी इसको डिवाइड कर देगा। तो इसका एलसीएम ए की पावर 4 बी की पावर 6 सी की पावर 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया एचसीएफ, तो इसका आंसर हो गया बी। तो चलिए दोस्तों यही रखते आज की क्लास। पूरे दोस्तों हम लोग अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ का बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो यही रखते दोस्तों।